अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सबका। उम्मीद करता हूँ सब खैर वाफियत से होंगे और अच्छा आपका जो दिन है वो प्रॉफिट में क्लोज हुआ होगा। मेरा नाम अब्दुल रहमान है। वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल रहमान इफेक्ट जर्नी में, जहाँ पे आपको गोल्ड एंड ऑयल की डेली और वीकली फोरकास्ट के बारे में गाइड किया जाता है। आई होप कि जितने भी लेवल्स बताए गए थे कल की वीडियो में, स्पेशली बीटीसी के, यूएस 100 के, ऑयल के और गोल्ड के, स्पेशली गोल्ड के, क्योंकि गोल्ड की जो मार्केट थी वो आज ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी उससे कि एनएफपी नंबर्स के ऊपर वो फ्लक्चुएशन में इसके इजाफा होगा। एज इट इज़ हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह से ग्रुप में तमाम जो सिग्नल्स प्ले हुए हमारे परफेक्टली लगे। और उसके अलावा हमारी जो स्पेसिफिक स्ट्रेटजीज़ होती हैं और हमारे जो फंडामेंटल्स होते हैं उसके ऊपर, न्यूज़ के ऊपर जो ट्रेड्स होती हैं परफेक्टली हमारी चली हैं। न्यूज़ से पहले भी ट्रेड्स चलती रही हैं ग्रुप के अंदर। मॉर्निंग में ही जो सेल की कॉल थी, जो हाई लेवल्स के ऊपर रिट्रेसमेंट सेल्स के तौर पे हमारी अच्छी खासी स्कैल्पिंग निकलती रही है। 80 पिप्स और 150 पिप्स तक मार्केट ने हमें दी हैं। आफ्टर दैट एक हमारा ब्रेक इवन हुआ। उसके बाद न्यूज़ के ऊपर बाहरी ट्रेड जो थी वो 50 से लेके 3550 से लेके 3556 से एक्टिव हुई है। और हमारा जो टीपी था 88 TP1 एंड 3600 TP2 था, जो बहुत ज़बरदस्त मार्केट ने हमें दिया। और 400 पिप्स की ट्रेड हमारी निकली है ड्यूरिंग डाटा। उसके बाद टारगेट हिट हुए हैं, डैशबोर्ड क्लियर किया गया और वीकली क्लोजिंग का वेट किया गया। अच्छा जी, चीज़ें उन लोगों के लिए आसान होती हैं जो लोग सीखते हैं। सीख कर काम करना बेहतरीन है इस मार्केट के लिए, क्योंकि इस मार्केट में सर्वाइवल दो तरीक़ों से होता है। एक आपका टाइम जो कि आप अपनी लर्निंग के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, दूसरा आपका पैसा जो आप मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। दोनों चीज़ें इस मार्केट का ईंधन है, इसके बगैर आप मार्केट में नहीं कामयाब हो सकते। सीधी सी बात है, जब तक सीखेंगे नहीं तब तक कामयाबी नहीं है। लर्न करेंगे देन ही अर्न कर पाएंगे। यही हमारा मोटो है, यही हमारी टीम का मोटो है, यही हमारी कंपनी का मोटो है। और सीन ये है कि अगर आप सीखना चाहते हैं, कहीं से भी सीखें ज़रूर। अगर हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारे ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं, हमें ज्वाइन करना चाहते हैं, फिजिकल क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं या ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो नीचे नंबर मौजूद है भाई, कॉन्टैक्ट करें। तमाम डिटेल्स आपको मिल जाएंगी जितना आपके लिए ईजी होगा। और हमारी क्लासेस ऐसी नहीं होती कि हम लोग फ्री कर देते हैं जी, क्लासेस दे दी और फ्री कर दिया। जो लोग हमसे सीखते हैं वो हमारे साथ लाइफ टाइम तक एंगेज रहते हैं। हमारी कम्युनिटी के थ्रू कोई कल डिस्कशन करनी हो, तमाम चीज़ें उनको अपडेट की जाती हैं। ग्रुप के तमाम मेंबर जानते हैं जो आज प्रॉफिट गेन किया है। अल्हम्दुलिल्लाह से छोटे टीपीस उनके नहीं थे भाई, 400 पिप्स के टीपीस थे। बीटीसी की भी ट्रेड अभी हमारी चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह से, और उसको भी हमने ब्रेक इवन करके चलाया हुआ है। एनएफपी नंबर्स एज एक्सपेक्टेड था कि लो साइड पे आएंगे, और मेरा तो ख्याल ये था कि माइनस में जाएंगे, लेकिन फिर भी 22K तक आया। नेगेटिव फॉर यूएस डॉलर, यूएस इकोनॉमी की हेल्थ आप लोगों के सबके सामने है। अब इसके बावजूद भी कोई लोग सेल कर रहा हो तो भाई वो बुद्धू है, ठीक है, वो पागल है। जो कि मार्केट टेक्निकली बुलिश है, फंडामेंटली बुलिश है, और ये छोटे मोटे जो इंडिकेशन डाटाज होते हैं इसके ऊपर वो बस सेल करेगा तो भाई वो पागलपन है। इकोनॉमीज़ के ऊपर आपको साफ एक इंडिकेशन मिल रही है कि यूएस डॉलर कदर वीक हो चुका है। रेट कट होने की प्रोबेबिलिटीज़ बढ़ती जा रही हैं, और जो रेट कट होने से पहले जितनी न्यूज़ आएंगी वो काबिल गौर नहीं होंगी भाई। आपने क्या देखा? आपने ये देखा कि टेक्निकली मार्केट बुलिश थी, फंडामेंटली भी बुलिश है, हार्डली जो फंडामेंटल्स हैं वो बुलिश हैं। और जो इंडिकेटर्स हैं, जो कि ये इंडिकेटर हमें शो कर रहे होते हैं, एनएफपी नंबर्स जैसे कि जो इंडिकेटर जो इकोनॉमीज़ को शो करते हैं, उसने क्लियर इंडिकेशन था कि भाई नेगेटिव आना है। एडीपी नेगेटिव का मतलब था एनएफपी भी नेगेटिव आएगा, और सेम एज इट इज़ हुआ। आपके सामने है कि तमाम चीज़ें बुलिश हुई गोल्ड के लिए। गोल्ड ने अपना ऑल टाइम हाई फिर से एक नया लगा दिया, ठीक है। 3586 का हमारा जोन था। बताया गया ग्रुप के अंदर भी कि भाई 3586 के ऊपर क्लोजिंग ज़रूरी है, वरना रिट्रेसमेंट आ जाएगी और रिट्रेसमेंट लंबी भी आ सकती है। वही हुआ है, ट्रेस उसके ऊपर ही क्लोजिंग आ गई है वीकली। अब मंडे के लेवल्स मंडे की वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज की जो हमारी रेंज होगी, जो हम लोग यूजुअली रेंज को कवर करते हैं, क्योंकि मार्केट में ना तो कोई स्पेसिफिक मैं ये नहीं कहता कि जी मेरे एनालिसिस अच्छे होते हैं, सबके एनालिसिस अच्छे होते हैं। भी सब अच्छा काम कर रहे हैं माशाल्लाह से, आपकी लर्निंग में इजाफा कर रहे हैं सबके सब। और हमारी इतने तो यूट्यूब में सब्सक्राइबर्स भी नहीं होते, व्यूज़ भी नहीं होते, लेकिन यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह इधर से हम लोगों ने कमाना नहीं होता, हम लोगों ने कमाना होता अपनी ट्रेडिंग से, अपने अकाउंट से, ठीक है। सीन ये है कि रेंज को कवर करेंगे। पहले चलते हैं जी नेक्स्ट वीक में जो फंडामेंटल्स न्यूज़ आने वाले उसको देख लेते हैं। अच्छा जी, सैटरडे मतलब कि कल, मतलब आज ही, मतलब कि प्रेसिडेंट ट्रंप की स्पीच कोई इतनी खास नहीं आई, तभी तो मार्केट में फ्लक्चुएशन। ओपेक की मीटिंग है भाई, ओपेक की मीटिंग बड़ी ख़तरनाक हो सकती है जो बायर्स के लिए, क्योंकि इसकी डिमांड जो है वो कम हो जाएगी और सप्लाई में इसका इजाफा किया जा रहा है। अभी मैं न्यूज़ देख रहा था तो ऑयल के यूएस ऑयल जो यूएस के एनर्जी सोर्सेज हैं उन्होंने भी ऑयल की प्रोडक्शन में इजाफा करने की बात की है। और आई थिंक सो कि ये अगर बढ़ जाता है तो फिर आपको ऑयल की प्राइसेस ऑल ओवर दी वर्ल्ड, क्योंकि ये सप्लाई डिमांड ऑल ओवर दी वर्ल्ड चलती है, तो आपको ऑयल की प्राइसेस में कमी दिखेगी, ऑल ओवर दी वर्ल्ड दिखेगी। और इसका इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर एज़ यूजुअल जो आएगा वो फिर उसको उस हिसाब से देखेंगे।
उसके अलावा मंडे को देखते हैं जी। मंडे को कोई ख़ास न्यूज़ नहीं है और ट्यूसडे को भी कोई ख़ास न्यूज़ नहीं है और इंडिकेशन न्यूज़ नहीं है। वेडनेसडे को पीपीआई नंबर्स हैं, सीपीआई से पहले आते हैं। थर्सडे 11 सितंबर को सीपीआई नंबर्स आएंगे 5:30 पे। ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ होगी। आई थिंक सो कि इतनी मूव ख़ास नहीं आएगी। बाकी देखेंगे इंशाल्लाह ताला उस दिन थर्सडे को क्या होता है। फ्राइडे पाउंड का जीडीपी है, यूएस के कंज्यूमर सेंटीमेंट्स होंगे। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अगर सीओटी रिपोर्ट की बात करें तो सीओटी रिपोर्ट जो कोर्ट रिपोर्ट है हमारे पास, वो लॉन्ग पोजीशन आपके सामने है। इंटरेस्ट रेट में इजाफा हुआ है, अच्छा खासा इजाफा हुआ है। तो ये है कि गोल्ड के इंटरेस्ट में इजाफा हुआ, इट्स मीन्स क्लियर इंडिकेशन है कि गोल्ड ने और बुल्ली जाना है। गोल्ड का पता नहीं क्या सीन सिनेरियो बनता है। ऑप्शंस में जो बुकिंग हुई है और जो फ्यूचर्स में बुकिंग हुई है वो खातर ख्वाह कदरे और है। वो तो लास्ट वीक से मैं कहता आ रहा हूँ कि भाई गोल्ड को बाय करें, डिप से जितना मिलता है बाय करें। अच्छा जी, फेड वॉच टूल की बात करें तो 99 मतलब 100% ही लगाने के रेट कट होंगे और ये रेट कट आपको गोल्ड के ऊपर दोबारा से बुलिश मोमेंटम बनाने का मौका देंगे। नीचे मार्केट आएगी, अच्छी है कि नीचे मार्केट ट्रेस करेगी तो आप लोग बाय करें। अच्छा आपको अपॉर्चुनिटी मिलता है तो एक लॉन्गर टर्म स्विंग ट्रेड भी आप लोग यहाँ से नीचे से ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ से तो नहीं, नीचे ट्रेस करते तो बाय करेंगे। US 100 की ट्रेड हमारी चली है। मैंने बताया था टीपी से आपको 22,800 का वो हमारा हिट हुआ है। उसके बाद वहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन पकड़ी है। 24,000 का टीपी है और बुलिश है मार्केट अभी भी इसकी। तो टेक्निकली इसको मंडे को कवर करेंगे। हम लोग अभी कवर कर लेते हैं ऑयल को और BTC की सैटरडे और संडे की जो ट्रेड को मैं वैसे मेंशन कर दी हुई है बड़ी देर पहले की। अच्छा जी, ऑयल बड़ा अच्छा बेरिश मोमेंटम में आया। रिजेक्शन आपके सामने है भाई, एक अच्छी खासी मूव आई है 61.60 और ये सारी बातें जो हुई हैं ऑयल की सप्लाई डिमांड की, उसके मुताबिक मार्केट डाउन साइड पे आई है। 65.68 और 66.25 ये इसकी वीकली रेजिस्टेंस आने वाली है। इसके नीचे नीचे है जब तक आप सेल करें इसको, और नीचे से इसके डीप लेवल्स भाई इन दिस वीक एक्सपेक्टेड है 58 का, और देन आपके पास 54 तक की मार्केट के नीचे 56 तक के मार्केट के नीचे जोन्स मौजूद हैं। ठीक है, तो मार्केट आपको एक अच्छी खासी ये देखें ब्रेकआउट होने की कोशिश है। ब्रेकआउट हो जाता है तो फिर ये मेल्ट डाउन होगा नीचे की तरफ। 58-57 तक के जोन इसके पास हैं। तो नीचे जो इसकी रेजिस्टेंस पहली सपोर्ट आने वाली है वो 59 की है, देन फिर 56.17 तक की है। ठीक है, ये इसकी वीकली सपोर्ट और रेजिस्टेंस ऊपर से बता दिया मैंने। 6.25 ये इसकी एक वीकली रेजिस्टेंस के तौर पे समझ आएगी आपको, तो आप इस पर ट्रेड करिएगा। कुछ लोग ना बस ग्रुप में भी ज़्यादातर गोल्ड पे ही काम होता है, लेकिन ना बाकी पेयर्स पे गौर किया करें। गोल्ड जब ट्रेड नहीं देता आपको तो बाकी पेयर्स पे फोकस किया करें। अपनी वॉच लिस्ट के अंदर 4 से 5 पेयर रखें, ऐसे पेयर्स रखें जितने वॉल्यूम हो, और करेंसीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस ना किया करें। करेंसी सुबह से चलती है, शाम में जाके आपको प्रॉफिट देती है। उससे पहले काफ़ी ट्रेड आपको अच्छे खासे फ्लक्चुएशन वाले पेयर्स के ऊपर मिल चुकी होती है। अच्छा जी, BTC बता दूं मैं आपको भाई। BTC ना थोड़ा सा तंग किया हुआ था, इंफॉर्मेशन बना रहा, लेकिन कोई अच्छी खातर नहीं है इसकी। 1,13,400 टेस्ट हो चुका है और यही इसकी रेजिस्टेंस रहने वाली है। यही इसका पहला TP रहेगा बाई साइड का। 1,10,600 पे मार्केट खड़ी हुई है और इसकी क्लोजिंग बड़ी ज़रूरी है। अगर आपने इसको प्रॉपर सेल देखना तो 1,09,400 के नीचे इसके H4 की क्लोजिंग ज़रूरी है। इसके ऊपर है, इसके नीचे का स्टॉप लॉस डालें और आप लोग बाय को देखें, इंशाल्लाह ताला अच्छा आपको प्रॉफिट मिलेगा। ऊपर से 1,13,400, 1,17,000 ही ऑलमोस्ट इसका TP तक जाएगा इंशाल्लाह। और सीन ये है कि पहले इस तरह का चैनल था, अभी ये चैनल इसका जी इस तरह हो गया। अभी हो गया हमारे पास ये वाला चैनल फॉर्म करने की ट्राइंग कर रहा है। ठीक है, तो ये वाला आपके पास सिनेरियो बनेगा। सैचुरेशन से ज़्यादा वॉल्यूम नहीं होता, लेकिन मिलेगा तो फिर आप इस पर प्रॉपर ट्रेड करेंगे। ग्रुप में भी करेंगे। ग्रुप में ज्वाइनिंग के लिए सिंपल रूल है, नीचे लिंक्स मौजूद है, उस पर अकाउंट बनाएं और उसमें डिपॉजिट्स करें और अपने हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन करें, ग्रुप को ज्वाइन करें। और गोल्ड की बात करूँ वीकली पॉइंट से ना, इसकी अगर 50% भी वीकली कैंडल मोमेंटम कैंडल क्लोज हुई है, एक अच्छी खासी ब्रेकआउट कैंडल मोमेंटम कैंडल जो हमें नीड होती है वो क्लोज हुई है। और अगर इसका 50% टेस्ट होता है, 50% इसका बनता है जी, मैं बताता हूँ आपको प्रॉपर देखते हैं इसको ना। और 50% अगर इसका टेस्ट हो जाता है ना, तो फिर आपका जो नीचे से सपोर्ट बहुत बड़ी सपोर्ट है 35-17 वीकली सपोर्ट यही है 35-17 है। और अगर तो डेली पे देखते हैं, ये वाला, ये जो है ना इसका, ये जो प्ले हुआ था ना इसका, ये
जी 35-33 भी है इसका। ये हिडन ऑर्डर ब्लॉक था यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। पिन तो वैसे हो चुका है, लेकिन ये इसकी सपोर्ट रहने वाली है मेरे ख्याल में। तो अगर 35-33 के नीचे डेली इंट्राडे क्लोजिंग आती है तो फिर आप इसको कहेंगे कि जी हाँ एक डीप रिट्रेसमेंट की तैयारी हो चुकी है। क्योंकि ये देखिए ना, आखिरी कैंडल के नीचे यही है, इसके नीचे क्लोजिंग अगर आ जाती है तो फिर आपको रिट्रेसमेंट्स आपकी पॉसिबिलिटी स्टार्ट हो जाएगी। फिर इसकी रिट्रेसमेंट्स के ऊपर आप लोग अच्छे जोन्स का वेट लाजमी करेंगे। खैर दूर लेवल से भी अच्छा जी। रेजिस्टेंस तो कोई नहीं है इसकी। रेजिस्टेंस को अगर हम मार्क करने की ट्राई भी करते हैं ना, हमारे जो ऑलरेडी जोन्स थे पहले तो मार्केट ने प्ले कर दिए हैं, वो सीधी सी बात है। इनको मैं डिलीट कर देता हूँ, बाकी इसको मंडे के लेवल्स मार्क करेंगे तो इंशाल्लाह ताला पुराने जोन जो हैं, ये वाला जोन है इसका, ठीक है। ये स्केच 4 का भी जोन रहने का 35-33 इसकी सपोर्ट है जी। इसके नीचे इंट्राडे क्लोजिंग अगर आ जाती है, प्रॉपर 2 कैंडल्स की क्लोजिंग ज़रूरी है इसके नीचे, तो फिर आप लोग इसको प्रॉपर सेल साइड देख सकते हैं। सेल साइड का मतलब ये नहीं होगा, सेल साइड का मतलब होगा डीप कलेक्शन देख सकते हैं, डीप रिट्रेसमेंट्स देख सकते हैं। अच्छा जी, हम लोग ऊपर की रेजिस्टेंस की बात करने लगे हैं जी। एक्सपेक्टेड नहीं है क्योंकि टेस्टिंग लेवल्स नहीं होते ना ऊपर के, इस वजह से थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। ये जी ये रिजेक्शन एज इट इज़ आई है जी। 3596 यहाँ ही इसने यहाँ से रिजेक्शन दिया। अच्छा, ऊपर की रेजिस्टेंस 3614 होगी और 3637 होगी, ठीक है। ये इसकी अपकमिंग रेजिस्टेंस जोन होंगे, यहाँ पे आएगी तो हम लोग इसको वीकली पॉइंट से सेल करने की ट्राई करेंगे, ठीक है। और बाकी नीचे सपोर्ट मैंने बता दिया आपको। सपोर्ट है हमारे पास करंटली सपोर्ट 3554 और अच्छी सपोर्ट 3531, रेजिस्टेंस जोन 3614 और 3638, ठीक है। ये इसके जोन्स रहने वाले हैं। आई होप सो कि आपका जो वीक है वो अच्छा क्लोज हुआ होगा, और जितना इस मार्केट में सीख सकते हैं भाई सीखें, और अपने कैपिटल्स को सिक्योर करें, अकाउंट मैनेजर से बचें, अपने पैसे से खुद काम करें, और बाकी कम्युनिटी को ज्वाइन करें। वीडियो को शेयर किया करें उन लोगों तक जो सीखना चाहते हैं, इस मार्केट में सर्वाइव करना चाहते हैं, लॉन्गर टर्म काम करना चाहते हैं। लर्न देन अर्न विद मी। मिलते हैं अपनी मंडे की वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।